तो सर हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि जब आपने डिफेंस छोड़ा, जब आप रिटायर हुए, उसके बाद आपने क्या करने की सोची और क्या क्या कदम उठाए? जब मैं सी हम लोग भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई भी काम सही करते हो, भगवान आपके रास्ते खुद खोलता है, खुद खोलता है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। मैं जब फौज छोड़ के आया, मेरे फादर ने एक फैक्ट्री, वो भी फौज से निकलने पर एक फैक्ट्री लगाई थी। हम कार जैक बनाते थे और हम वही थे मारुति को। वो फैक्ट्री चली गई। कुछ समय के बाद वो फैक्ट्री किसी वजह से मेरे को वो बेचनी पड़ी, वो बेच दी। भगवान ने मेरे को और रास्ता दे दिया, मेरे को लाइसेंस दे दिया पासपोर्ट्स का। पासपोर्ट ने कहा मेरे को मैन पावर का लाइसेंस, लेकिन मैन पावर का जब लाइसेंस दिया, मैंने आज तक एक भी आदमी बाहर नहीं भेजा। जब पासपोर्ट का लाइसेंस मिला, मेरे को एक चीज़ मैंने ये देखी कि पासपोर्ट के अंदर बहुत सा घपला था। गलत पासपोर्ट बन रहे थे, बहुत पासपोर्ट के ऊपर लोग इतना पैसा ले रहे थे, पैसा कमा रहे थे। मैंने एक चीज़ देखी, मैंने कहा यार देखो, पासपोर्ट एक इंसान की मजबूरी है, एक इंसान की मजबूरी का क्यों फ़ायदा उठाया जाए। सो नतीजा है, मैंने जो मेरा स्टाफ था, मैंने कहा देखो, किसी का पासपोर्ट आएगा उसे इमीडिएटली दिया जाएगा, उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही समय में जो पासपोर्ट के लाइसेंस होल्डर, बाकी लोग जो काम कर रहे थे, उन्होंने, उनका तौर तरीका दूसरा था, मेरा तौर तरीका तो वो मेरे खिलाफ खड़े हुए कि ये तो, और लोगों को भड़काना शुरू किया, ये तो फसली बटेरे हैं, आज यहाँ वो वहाँ। मैंने उन्हें एक चीज़ बोली, मैंने कहा मैं फसली बटेरा जूँ था फौज में, आप एक जगह नहीं टिक के रहते, आप अलग अलग जाते आप, लेकिन मैंने घास नहीं काटी। थोड़े ही समय के अंदर मेरी एजेंसी वॉज द मोस्ट पावरफुल एजेंसी गोइंग अराउंड, जबकि लोग उन्हें छोड़ छोड़ के मेरे पास आना उन्होंने शुरू किया कि सर, और इसमें अगर आप ऑनेस्टली एक काम करते हो तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जैसा मैंने बोला, ज़िंदगी के अंदर परमात्मा अगर एक रास्ता उसने मेरा बंद किया, उसने मेरे लिए दूसरा खोला ही खोला है। मेरे को दोबारा कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ी। और आज भी अगर मैं देखता हूँ परमात्मा की दया से मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल, और इज्जत भी है, मान भी है, और परमात्मा ने जो देना वो दिया भी है। थैंक्स अ लॉट सर, वेरी गुड आंसर बाय यू। सो सर, किस टाइप के करप्शन से आप लोगों ने डील किया, ज़रा उसके बारे में बताएंगे इन द पासपोर्ट ऑफिसर में? देखो, जब मैं पासपोर्ट, जिन दिनों में मेरे को पासपोर्ट का लाइसेंस मिला था और मैं पासपोर्ट की एजेंसी चलाता था, उन दिनों में जो पासपोर्ट था, आपने अगर एप्लीकेशन दी है, फॉरवर्ड की है पासपोर्ट ऑफिस को, तो वो पासपोर्ट बन के आपके पास ही आता था, जो कि आप आगे क्लाइंट को देते थे। लेकिन वहाँ मैंने ये देखा कि पासपोर्ट तो आके पड़ा हुआ है, एजेंसियाँ उन्हें देती नहीं थी। सो नतीजा है, जिसने अप्लाई किया है, क्योंकि उस टाइम पूरा हरियाणा, पूरा हिमाचल और 6 डिस्ट्रिक्ट पंजाब की छोड़ के सारा पंजाब, सारे इनके पासपोर्ट, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ में बनते थे। तो इन्होंने क्या करना, दूर से आदमी को जब पासपोर्ट मिला, उसने आना, आके वो पासपोर्ट लेने के लिए, तो उसको कहा जाता था भाई तुम्हारा पासपोर्ट आया नहीं है। पासपोर्ट उन्होंने, एजेंसियों ने अपनी अलमारी में रखा हुआ ना, और फिर उन्हें बोलना कि थोड़ी देर पता करना, और उसको कहना कि ऐसा हमको 3,000 4,000 रुपया लगेगा। तो पासपोर्ट वो अपनी अलमारी में रखा था। जब इंसान बाहर से आता था तो उसको कहना जी आपका पासपोर्ट आया नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद पता करना। पता जब होता है, वो कहते जी हमने पासपोर्ट ऑफिस से बात कर ली है, शाम को आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ पैसा खर्चने को तैयार है। इंसान इतनी दूर से आता था तो उसके पास कोई चारा नहीं होता था, वो कहते उन्हें कहना 3,000 4,000 रुपया लेके उससे, तो उसे पासपोर्ट वो दे देना। मैंने ये देखा, ये तो बड़ा गलत है। हमने अगर एप्लीकेशन ली है तो हमारा फर्ज बनता है कि उस इंसान को पासपोर्ट मिलना चाहिए। तो पहली चीज़ तो मैंने ये की कि मैंने कहा कि ये जो है इसका BPP करके दे, अगर कोई आएगा यहाँ पे पासपोर्ट, हमारे पास कोई पैसा उससे चार्ज नहीं होगा, उसको पासपोर्ट दिया जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि इन अ शॉर्ट टाइम मेरी एजेंसी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एजेंसी इन द पासपोर्ट ऑफिस। फिर करप्शन तो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी थी।
एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन के बाद उन्होंने जी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि ये सिग्नेचर डिफर, ओके। सिग्नेचर जेन्युइन थे। मैंने वो केस टेकअप किया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। मैंने वो सारी एप्लीकेशन, मैं कहा कोई ये जस्टिफाई करते कि ये एप्लीकेशन गलत है? नतीजा क्या हुआ? अल्टीमेटली बारिंग असाइड गिविंग अ वार्निंग और समथिंग, बारिंग असाइड कि उसको कहीं थोड़ी बहुत वार्निंग देने के बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज था कि उन लोगों ने मेरे से डरना जरूर शुरू कर दिया था कि वो जो है पासपोर्ट कि ये गलत है। एक और मसला हुआ, एक एप्लीकेशन मेरे पास आई हुई थी, तो उन्होंने पासपोर्ट डायरेक्ट दे दिया, जबकि वो मेरे जरिए जाना था। मैं जब जाके पता किया तो मैं कहते जी आपने पैसे मांगे हैं। वो आदमी खड़ा था, मैंने कहा मेरे को आप पहचानते हो? कहते नहीं आप यहाँ, मैं आपको कैसे? मैं कहा जब इसने पैसे, मेरे को पहचानता ही नहीं तो इसने पैसे किसको दिए? तो जब मैंने पासपोर्ट ऑफिस बोलूँगे पैसे तो तुमने खाए हैं। अरे सर क्या बात करते हो? मैं कहा पैसे तो तुमने खाए, तभी दे रहे हो। पूरा स्टाफ खड़ा था। नतीजा क्या हुआ? बजाय मेरे से घबराना शुरू कर दिया, नहीं सर मैंने नहीं दे सर। मैंने कहा कैसे दे रहे हो? सो ये है। लेकिन यहाँ क्या था, फौज में छोड़ के आ गया था और मैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने में लगा था। एक ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे को रोटी दे रही है, मैं उसी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। सही। लेकिन वही है, परमात्मा आपकी मदद करता है उससे। पासपोर्ट ऑफिसर्स कौन से सीधे थे? ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नेफ्यू था एक, उसका नाम भूल गया, ये आरपीओ आ गया। उसने मेरे को दबाने की कोशिश की। मैं देख मेरी बात सुन, मेरे को पेंशन मिलती है, मैं एजेंसी बंद करूँ, लेकिन तेरे दबाव में कि तेरे को पैसे खिलाऊँ वो नहीं करूँगा। सो ये जो जब ये माहौल देखा जाता है तो नतीजा बड़ा अजीब होता है कि भाई सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, जिस इंसान को किसी किस्म की मदद चाहिए वो करने वो नहीं होता। सो ये मेरे कुछ एक मुद्दे रहे हैं ज़िंदगी के, जिस सिस्टम के ऊपर मैं लड़ता रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। सो ये है। थैंक यू सर, आप लोगों की वजह से ही देश का सुधार निश्चित है।